बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने MS वर्ड के F1 से लेकर F12 तक के जितने भी फंक्शनल कीज़ हैं उन तमाम के फंक्शन आपको बताने जा रहा हूँ। MS वर्ड में F1 से लेकर F12 तक जितने भी फंक्शंस हैं वो तमाम के तमाम आपको बताने जा रहा हूँ कि F1 से लेकर F12 तक तमाम कीज़ के अलग-अलग क्या फंक्शन है। दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल पहले से क्रिएट किया है जिसमें फंक्शन कीज़ और उनके फंक्शन लिखेंगे। सबसे पहले है F1, तो F1 पर आते हैं। तो F1 जो इस्तेमाल होता है वो होता है उसको ओपन द हेल्प मेन्यू। हेल्प मेन्यू के लिए जो है ना आप F1 प्रेस करेंगे। दूसरे नंबर पर F2 पर आ जाते हैं। तो F2 किस काम के लिए आता है? F2 अलाउज यू टू एडिट द सेलेक्टेड आइटम या सेलेक्टेड टेक्स्ट, कोई भी है उसको एडिट करने के लिए F2 आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद F3 पर आ जाएं। तो F3 जो इस्तेमाल होता है वो ये होता है कि F3 चेंज करता है केस ऑर्डर को, यानी अगर कोई स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है तो कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा उसके, यानी चेंज द केस ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। F4 पर आ जाते हैं। तो F4 क्या करता है? वो करता है रिपीट्स द लास्ट एक्शन। लास्ट एक्शन किया होता है उसको रिपीट कर देता है। F4 रिपीट्स द लास्ट एक्शन। F5 पर आते हैं। F5 opens the go to dialog box। go to dialog box को ओपन करने के लिए आप डायरेक्टली F5 प्रेस करें तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं F6 पर। तो F6 करता है मूव्स टू द नेक्स्ट पेन और फ्रेम। नेक्स्ट पेन या फ्रेम पर जाने के लिए आपको F6 पर प्रेस करना होगा। F6 के बाद हमारे पास आ जाता है F7। F7 जो फंक्शनल की है वो क्या करती है? F7 करती है ओपन द स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स। F7 प्रेस करेंगे तो जो स्पेलिंग और ग्रामर का डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद F8 पर आ जाते हैं। तो F8 क्या करता है? वो करता है टर्न्स ऑन और ऑफ द एक्सटेंड सिलेक्शन मोड। एक्सटेंड सिलेक्शन मोड को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं F8 से। F9 पर आते हैं। तो F9 क्या करता है? वो करता है अपडेट्स द सिलेक्टेड फील्ड। किसी भी सिलेक्टेड जो फील्ड होती है, जो फील्ड सेलेक्ट की होती है, उसको अपडेट करने के लिए आप F9 प्रेस करें। F9 के बाद आ जाते हैं F10 पर। तो F10 क्या करता है? ये करता है एक्टिवेट करता है मेन्यू बार को। मेन्यू बार जो है उसको एक्टिवेट करने के लिए डायरेक्टली आप F10 प्रेस करेंगे तो पूरी की पूरी मेन्यू बार एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद आते हैं जी F11 पर। तो F11 जो है ना वो वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सेल की वर्कशीट को इंसर्ट अ न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। F11 इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल होता है कि इंसर्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट को, न्यू शीट को इंसर्ट करने के लिए F11 इस्तेमाल होता है। और F12 जो इस्तेमाल होता है वो सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है उसको ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। F12 इस्तेमाल होता है सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। दोस्तों, ये F1 से लेकर F12 तक
کہ تمام کیز اور ان کے فنکشن ان ایم ایس ورڈ وہ آپ کے سامنے جو ہے نا بتائے گئے ہیں۔ جی دوستو، آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، کیونکہ ایم ایس ورڈ میں کام کرتے ہوئے ان کیز کو استعمال کر کے آپ اپنے کام کو جلد اور ایفیشینٹلی کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی اس قسم کی ویڈیوز، ٹپس اینڈ ٹرکس آپ کے سامنے جلد سے جلد اور سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔